गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज को पुरानी संगत जी और नई संगत जी केवल एक ही नाम से जानते थे, गुरु जी। इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होने वाला नाम। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त या संगत कभी निडर होकर उनसे नाम पूछ भी लेती थी तो वे यही उत्तर देते थे कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती। हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स देने के अनोखे तरीकों में आप सभी संगत जी के सत्संग शेयर करना एक अद्भुत तरीका है संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं संगत जी आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2565। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन हम कहीं फंक्शन में जा रहे थे। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही थी। इवन यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ थे और ये फंक्शन मेरे मायके की तरफ से था। मेरे ताया जी की पोती की शादी का था और गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि मेरे हस्बैंड जी, मेरे अंकल जी शादी में चलने को तैयार हुए। उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था और हम सभी के सभी सब वहाँ पर गए। बट मेरे मन में एक यही डर था, पता नहीं वो कैसा बिहेव करेंगे, कैसा नहीं करेंगे। और जब हम संगत जी वहाँ जा रहे थे, उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पूरे रास्ते गुरु जी का मंत्र जाप करती जा रही थी और रास्ते में यही चीज़ बोलती जा रही थी कि गुरु जी आज गुरु पूर्णिमा है तो कम से कम आप एक बार मुझे अपना दर्शन कराएं। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, रास्ते में जा रहे थे, एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पे वहाँ पर एक्चुअली जाम लगा हुआ था। हमारी गाड़ी वहीं पर ही रुकी और गाड़ी जी से मैंने जैसे ही गाड़ी से बाहर देखा तो वहाँ पर गुरु जी का बहुत सुंदर स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने लेफ़्ट साइड पर इतनी बड़े बड़े उनके स्वरूप लगे हुए थे। फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और मैं इतना खुश हुई संगत जी, इतना खुश हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज मेरे गुरु पा को मैंने कहा और गुरु पा ने एकदम से मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन इतने अच्छे दर्शन करवाए। और संगत जी, मैं जैसा कि आपसे बता रही थी, उस फंक्शन में जब हम पहुँचे तो मेरे हस्बैंड मेरी पूरी फैमिली से बहुत अच्छे से मिले और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए और वो आंसू खुशी के आंसू थे। मैं गुरु जी का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सोनू भैया जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कीजिए और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे महाप्रभु, मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरुपा जी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, आप प्लीज़ सर्बत का भला कीजिए, हर किसी का भला कीजिए, सबके ऊपर अपना एक प्यारा सा ब्लेसिंग वाला हाथ रखिए गुरुजी। बस यही मैं तहे दिल से चाहती हूँ। और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस कीजिए, सोनू भैया को भी ब्लेस कीजिए, सबको सर्बत का भला कीजिए गुरुजी, सर्बत का भला कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय मेरे भोलेनाथ, जय महाशिव, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी, इतना अद्भुत सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज सदैव अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं और अपनी संगत का इतना प्यार से ख्याल रखते हैं कि संगत जी के मन के भावों को समझकर तत्काल उन्हें जवाब भी दे देते हैं। अद्भुत सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8276। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिव्या मुंबई से आज एक अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के इतने सारे सत्संग हैं और बहुत सारे सत्संग तो शेयर किए हैं मैंने। सुन भैया प्लीज़ मेरे सारे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आज एक सत्संग है जो मेरे हेल्थ से है। जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरी कष्ट कटवा रहे हैं। और शायद जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था उस वक्त ना थामे होते तो अब तक का जो समय था ना, मेरी लाइफ में सिर्फ एक उम्मीद ही थी, एक आस ही था, ईश्वर के प्रति आस्था ही थी कि हाँ एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। और शायद गुरुपा ने उसी वक्त मेरा हाथ थामा, और अगर नहीं थामे होते तो मेरी ये उम्मीद भी ख़त्म हो जानी थी। और उन्होंने मेरे बहुत प्यार से मेरी लाइफ के इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत अच्छे से उन्होंने निकलवा दिया। और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े कष्ट बहुत आसानी से निकल गए। और सच में मुझे उस पल तक तो एहसास नहीं था कि हाँ अब, लेकिन सोचती हूँ कि हाँ उस वक्त अगर हाथ नहीं थामा होता, गुरुपा ने हाथ थामा है, तो अब एक उम्मीद बन जाती है हर वक्त, हाँ कि कल सब अच्छा होगा। और मुझे पता है सब अच्छा ही होगा। गुरुपा हमेशा बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आते हैं, लेकिन इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ थे वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। दीपावली के बाद से हम और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही काफ़ी बीमार हो गए थे। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि कुछ करना, हाथ पैर एकदम काम ही नहीं कर रहा है। हमें चिकनगुनिया हो गया था। आप सब जानते ही होंगे कि इसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, हाथ और पैरों में जकड़न हो जाता है। एकदम लाचार हो गए थे। तब महसूस हुआ कि हाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर हेल्थ ना हो सही तो कुछ भी सही नहीं हो सकता लाइफ में। इसलिए हेल्थ होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए गुरुपा सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर उनको जो सही लगे, जो भी अच्छा लगता है वो देते हैं। और मैंने कभी गुरुपा से कुछ मांगा नहीं है, लेकिन हाँ मांगती हूँ उनसे, ऐसा यही मांगती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा, हमेशा मेरा हाथ थामे रखिएगा और हर पल मेरे साथ रहिएगा। और गुरुपा हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ होने का एहसास भी दिलाते हैं। और एक सत्संग है जो मेरे भैया से रिलेटेड है, वो शेयर
शेयर करना चाहती हूँ मैं। काफ़ी टाइम से गुरुपा के मैसेजेस तो आ रहे थे, तो चिंता मत कर मैं हूँ ना। ये तो हर वक्त गुरुपा बताते हैं कि चिंता मत कर, चिंता छੱਡ दे, मैं हूँ। और मैं जानती हूँ, लेकिन होता है ना कभी कभी हम हमारे ही टेंशन्स पे, परेशानी उस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, टेंशन हो जाता है। और मुझे तो हो ही जाता है, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती थी। लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ थामा है ना, मैंने टेंशन्स लेने बहुत कम कर दिए, बहुत बहुत कम हो गया है, बहुत सब कुछ मैंने छोड़ दिया है गुरुपा पे। तो मेरा सत्संग ये था कि मेरे भैया की तबीयत काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब चल रही थी। उनको रात की नींद की तो प्रॉब्लम थी ही, उन्हें नींद नहीं आती थी, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। वेट काफ़ी बढ़ गया था और वो कुछ कर नहीं रहे थे, बस दवाइयाँ चल रही थी, जिसकी वजह से वेट काफ़ी बढ़ गया था। नींद का प्रॉब्लम था। और हम 3 बहन 1 भाई हैं, सब ने ही गुरुपा से ये अरदास किया था कि उनकी हेल्थ गुरुपा ब्लेस करे। गुरुपा के मैसेजेस आते भी थे कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया, तुम्हारे भाई को लाइफ ब्लेस कर दिया। और कल मेरी बात हुई मेरे भैया से, तो उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गुरुपा उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। रात की नींद वाली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उन्हें नींद आती है। तो शुक्राना गुरुपा, आपको मेरे भैया, मेरे भाई बहनों को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस किया है, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं, हस्बैंड को लाइफ ब्लेस किया है। काफ़ी ये साल इस साल में इतनी बार हम बीमार पड़े हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बीमार पड़े हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे रहे हैं, और इतने हेल्थ इश्यूज़ को भी गुरुपा ने इतने आसानी से बहुत हल्के में निकलवा दिया। उन्होंने हमारे, कहते हैं ना वो 90% गुरुपा खुद के ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमें काटना पड़ता है। बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ कि सिर्फ 10% उन्होंने हमें दिया है और बाकी गुरुपा ने खुद अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस भी कर रहे हैं, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना और हर पल हमारा मार्गदर्शन करना। हम अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें और सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। और एक सत्संग और याद आ रहा मुझे, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे, मैं तुम्हें स्ट्रांग बना रहा हूँ। और उस वक्त जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरा थॉट आया कि अब कौन सी परेशानी आने वाली है, गुरुपा मुझे स्ट्रांग बना रहा है, इसका मतलब कुछ तो परेशानी आएगी। और मैंने ये सोच करके फिर मेरे दिमाग से निकल गया, और हुआ भी। ये मैसेजेस 2 बार आए, और जब 2 बार आता है तब मैं सारी चीज़ों को समझ पाती हूँ या गुरुपा के मैसेज को समझ पाती हूँ। फिर मैं सीरियसली सोचने लगी, और हुआ। गुरुपा मुझे मेरे रिश्तों के प्रति स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि हर रिश्ते का एक दायरा होता है, हर रिश्ते में एक स्पेस देना होता है। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया और मैं समझ गई, और सही में गुरुपा ने मुझे हर तरह से स्ट्रांग बनाया है, मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बना रहे हैं। गुरुपा हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। आपका शुक्राना मैं कर ही नहीं कर सकती। बस इस जीवन भर में, हर सांस में, हर पल में आपका शुक्राना करती रहूं। अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। बिल्कुल सही है संगत जी। गुरु जी महाराज जब जीवन में आते हैं तो सबसे पहले अपनी संगत को हेल्थ ब्लेस करते हैं। ऐसा हमने पुरानी संगत जी के कई सत्संग में सुना है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स सदैव अपनी संगत के साथ बनी रहती है। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। अनु आंटी जी ने अपने 40 दिन तक सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की है, जिसके तहत हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनु आंटी जी का रोज़ एक सत्संग ज़रूर शेयर करें। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुनो अंकल, जय गुरुजी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं आज फिर गुरुजी महाराज आपके चरणों में प्रस्तुत हूँ शुक्राना लेके। लेकिन आज का मेरा शुक्राना गुरुजी महाराज सिर्फ आपके वचनों का, मेरे को सिर्फ कर्म जो भी आप गुरुजी महाराज जो भी माड़े कर्म है मैं उनकी माफ़ी मांगती हूँ, चाहे वो इस जन्म की हो, पुराने जन्म के हो, और जो भी आगे कष्ट हैं, जो भी जिन भी कर्मों की वजह से हैं गुरुजी महाराज, हाथ जोड़ के नाक नड़गड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज। अब लेकिन अब हो गया गुरुजी महाराज, माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज, माफ़ करिएगा। जैसे भी कर्म हो गुरुजी महाराज माफ़ करिएगा। मेरा आज का शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हाथ पकड़ा, आप राह दिखा रहे हैं कि ऐसे जाना है, ऐसे चलना है, ताकि और कोई कर्म खराब ना हो गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही हाथ पकड़े रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज, और अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। हाँ, बस राह दिखाते रहिएगा, सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुजी महाराज। जैसा आप इंसान चाहते हैं वैसा बनाइए गुरुजी महाराज। कोई भी गलती हो, कुछ भी हो गुरुजी महाराज, सुधारने के लिए मौका दीजिएगा, लेकिन बस ऐसे ही कर्म कराना कि अब आगे कोई गलती ना हो और इस जीवन मृत्यु से मुक्ति मिले गुरुजी महाराज। बस आपकी शरण में रहना, आपके चरणों में रहना है आगे, बस ऐसे ही चाहिए गुरुजी महाराज। अपने चरणों में शरण दीजिएगा, अपने जो भी कर्तव्य हैं लेवल तक बस पूरे हो जाए। तो संगत जी, गुरुजी अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा, अच्छा इंसान बनाइए और ऐसे ही राह दिखाइए। हम पे, सुनो अंकल, सारी संगत जी पे ऐसे ही मेहर बनाइएगा गुरुजी महाराज। हम सब आपके बच्चे हैं, आपकी ही शरण में, आपके ही रास्ते दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं गुरुजी महाराज। कृपा बनाए रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका हर दिन अच्छा मैसेज आता है, हर दिन आपका एक जो भी मेरी सिचुएशन होती है, जो भी मेरा सवाल होते हैं वो मेरे को पता चल जाता है गुरुजी महाराज। आपका उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हर समय अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर समय संग रहने का गुरुजी महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग से ही हम सभी संगत जी को अपने कई सवालों के जवाब सदैव मिलते रहते हैं। गुरुजी महाराज के सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिए संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4879। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ इसे स्वीकार करिएगा। आपका हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपने मेरे को इतना अच्छा फैमिली दी, इतना अच्छा खाने पीने के लिए दिया, इतनी अच्छी जॉब्स दी, इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा मेरे पेरेंट्स। प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को हेल्थ ब्लेस करिए, उनको खूब लंबी उम्र दीजिए, स्वस्थ जीवन दीजिए। बस इसी के लिए मैं आपसे प्रेयर करती हूँ।
हालांकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं फिर भी आपका इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि कम से कम आपने कम पर ही अभी बनाया हुआ है। भगवान बस इतने पर ही रखिएगा कि कोई और बड़ी प्रॉब्लम नहीं आए, मेरे पापा एकदम स्वस्थ सुरक्षित रहें, और मेरी मम्मी भी खूब लंबी उम्र दीजिएगा मेरे पेरेंट्स को, और मेरा ये छोटा सा जो परिवार है ये हमेशा खुशहाल बना रहे। बस इतना ही मेरे को आपसे आशीर्वाद चाहिए। बाकी आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं, जो मुझे हर समय फील भी होती हैं। हर समय 777 एंजल नंबर्स मेरे को हर समय दिखते रहते हैं, और बटरफ्लाइज़ के रूप में आप मेरे को इतनी बार दर्शन देते हैं। सो हर चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग सिर्फ मैं आपका शुक्राना करने के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको और क्या बोलूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो जो भी आपने मुझे दिया है, हर मेरी एक सांस पर आपका नाम लिखा है। हर समय मैं आपका नाम जपती रहती हूँ, हर समय मेरे अंग संग आप हैं, आपकी मौजूदगी मुझे फ़ील होती है। सो मेरे को बस यही है कि थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए। बस यही खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा। और मेरे को बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, सो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था स्पेशल। बस इतना ही है कि हाँ, मेरे फादर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो मेरे को यही था कि मैं शुक्राना करती हूँ तो शायद वो बेटर हो जाए। भगवान बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए जल्दी से, और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब जल्दी से मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी ने गुरुजी महाराज की 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की थी, जिसके तहत आज हम संगत जी का चौथा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग की अधिकता के कारण आप सभी संगत जी जानते हैं, हमारे गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर सदैव बरसती रहती है, और पूरा संगत परिवार हमेशा ये चाहता है कि उनके सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर हो पाएं। इसलिए संगत जी, हमें व्हाट्सएप पर बहुत सारे सत्संग प्राप्त होते हैं, इसलिए हो सकता है कुछ सत्संग शेयर करने में आगे पीछे हो जाएं। सत्संग शेयर करने में की गई त्रुटियों के लिए हम आप सभी संगत जी से, गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8133। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी के आदेश के अनुसार मुझे 7 दिनों में 7 शुक्राना सत्संग करने थे, तो आज मैं गुरु जी के आदेश के अनुसार अपना चौथा शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए, और गुरु जी का सर पर हाथ है तो हर दिन एक ना एक शुक्राना ज़रूर होता है। इतने शुक्राने होते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा बोले, और भूल भी जाते हैं, क्योंकि गुरु जी हमें हर समय कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा देते रहते हैं कि जिसका हमें शुक्राना करना चाहिए, पर हम इंसान उस सब चीज़ों को भूल जाते हैं। दिन का 1 घंटा बीतता है, दूसरा बीतता है, तीसरा बीतता है, फिर पता लग जाता है अरे पहले घंटे में तो गुरु जी ने हमारी ये इच्छा पूर्ण की थी, तो वो भी तो एक शुक्राना है। लेकिन संगत जी, इतने शुक्राने हैं कि मुझे याद भी नहीं है, मैं बता भी नहीं सकती। संगत जी, अभी मैं रिसेंटली आपको बताती हूँ, हमारी अभी नवंबर में वेडिंग एनिवर्सरी थी। वेडिंग एनिवर्सरी से 2 दिन पहले मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट आया कि काश मेरे पति मुझे एनिवर्सरी पर गोल्ड की कोई चीज़ दिलवा दें। संगत जी, गुरु जी की इतनी ज़बरदस्त टेलीपैथी है। आप ये देखिए, तभी 1 घंटे बाद मेरे पास गुरु जी ने का सत्संग के थ्रू मैसेज आ गया कि तू जो गोल्ड खरीदना चाहती है वो तुझे मिल जाएगा।
और संगत जी इवनिंग में मेरे पति ने, हमारी शादी को 24 साल हो गए हैं, आज तक कभी मुझे एनिवर्सरी पर गोल्ड वगैरह की कोई चीज़ नहीं दिलाई। 24 सालों में संगत जी सॉरी 24 सालों में संगत जी पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे इवनिंग में कहा कि चलो अब की बार एनिवर्सरी पर तुम्हें गोल्ड की कोई चीज़ दिला देता हूँ। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। एनिवर्सरी वाले दिन मेरे पति मुझे लेकर गए और उन्होंने मुझे एक गोल्ड की रिंग और गोल्ड कॉइन भी दिलवाया। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने 24 साल बाद मेरी 24वीं वर्षगांठ पर इतनी बड़ी एक खुशी मुझे दी कि मेरे पति ने अपने आप से कहा और मुझे वो चीज़ दिलाई जो मैं चाहती थी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इसके अलावा संगत जी मैं आपको अपनी गाड़ी का भी सत्संग बताना चाहूँगी। हमारी गाड़ी के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रखी मिली जो कि नेगेटिव थी और मैंने देखा कि गाड़ी के जो है बाहर से हमारी गाड़ी में, नई गाड़ी में डेंट भी पड़ा हुआ था। अब गाड़ी में जो चीज़ें रखी मिली मुझे आइडिया है कि कौन रख के गया होगा, वो सब उल्टा पुल्टा सामान। खैर उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर संगत जी मैंने गाड़ी के अंदर अब जल प्रसाद छिड़कना शुरू कर दिया और गाड़ी के बाहर भी। संगत जी मेरी गाड़ी, पता नहीं मुझे साइकोलॉजिकली अब गाड़ी में बैठते हुए बड़ा अच्छा लगता है। पहले पता नहीं मुझे दुख लगी रहती थी कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, पर जब से मैंने गुरु जी का जल प्रसाद गाड़ी में छिड़कना शुरू किया है और गाड़ी के बाहर भी, मुझे गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है, गाड़ी का हर सफ़र अच्छा लगता है। फर्दर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारी गाड़ी में जब हमने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी में मैंने सबसे पहले एंट्री गुरु जी के स्वरूप की ही कराई थी और मेरे पति की ड्राइविंग सीट के आगे गुरु जी का स्वरूप ही रखा है। पहले संगत जी हमारी गाड़ी के बहुत एक्सीडेंट होते थे, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन संगत जी अब हमारी गाड़ी मुझे प्रोटेक्टेड फील होती है क्योंकि उसके अंदर गुरु जी बैठे हैं। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी, अगर आप गाड़ी की इस टाइप की समस्या से परेशान हैं तो गाड़ी के अंदर गुरु जी का जल प्रसाद छिड़किए और गाड़ी के बाहर भी, और गुरु जी का स्वरूप लगा लीजिए। सच कहती हूँ संगत जी, आपको गाड़ी का हर सफ़र सुहाना लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब गुरु जी आपके साथ होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर समय संग रहने का शुक्राना, हर समय अपना आशीर्वाद हमें देने का शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेती हूँ अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए। कल फिर से आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपसे मैं हम्बली मोस्ट रिस्पेक्टफुली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरा सत्संग अपलोड कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। संगत जी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप सभी संगत जी की सेवा पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से कर पाएँ, परंतु संगत जी सत्संग की अधिकता के कारण सभी संगत जी के सत्संग शेयर कर पाना संभव नहीं हो पाता है, अप टू डेट रहना संभव नहीं हो पाता है। सत्संग शेयर करने में डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं और बहुत सारे मैसेजेस के कारण हम तो सिर्फ गुरु जी महाराज का नाम लेते हैं संगत जी, और गुरु जी महाराज जो सत्संग हमसे सिलेक्ट करवा लेते हैं हम वो सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है संगत जी, गुरु जी महाराज के हाथ में है। करने वाले गुरु जी महाराज, करवाने वाले गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0113। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कई दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर गुरु जी के इतने शुक्राना सत्संग होते हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है और हम अपने
इतना अपने आप में इतने खोए रहते हैं या इतनी चीज़ों में खोए रहते हैं कि हम समय ही नहीं निकाल पाते। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, क्षमा कर देना गुरुजी। और अब आज करती हूँ। घर का माहौल भी ऐसा है कि हम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि घर के लोग मानते नहीं हैं अभी, तो छुप के या अलग से जाके करना पड़ता है और वो कभी मिल नहीं पाता है मौका। तो अब मेरे आज सुबह बेटी को स्कूल भेज के अभी कोई है नहीं, तो मैंने सोचा चलो अभी गुरुजी का सत्संग करती हूँ। कब से सोचती हूँ, कल रात को भी बैठी थी करने के लिए, फिर कोई ना कोई आ जाता है, नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले मैं कहीं गई थी, तो वो मेरे लिए एक अननोन जगह थी। तो वहाँ पर मैं गई और शाम को अंधेरा होने लगा। जब मुझे लौटना था घर पे तो अंधेरा होने लगा और उस जगह मुझे कुछ भी नहीं पता था कहाँ से कुछ भी कन्वेंस मिलता है या कहाँ पे मुझे खड़ा होना है कि कहाँ से मुझे ऑटो या बस मिल जाएगा। मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही, मुझे वहाँ से पे कुछ नहीं मिला और मैं ऑटो देख रही थी पर ऑटो भी नहीं मिला। मुझे काफ़ी देर खड़े होने के बाद मुझे डाउट होने लगा कि मैं गलत दिशा में तो नहीं खड़ी हूँ कहीं, कि मेरे को यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे कुछ कन्वेंस दिला दो, मुझे हेल्प करो करके। ऐसे मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से। तो थोड़ी देर में मेरी नज़र गई, एक वहाँ ऑटो खड़ा था जिसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। मैं तो खुश हो गई संगत जी बहुत, और मैं उस ऑटो के पास गई और ऑटो में देखा तो एक अंकल जी बैठे हुए थे और बुज़ुर्ग से थे। उनको मैंने बोला कि पर वहाँ उस ऑटो में सवारी भी बैठी हुई थी, इसलिए मुझे ये समझ में आ गया था ये तो मुझे लेके नहीं जाएंगे, पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। तो उनसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुझे कोई भी कन्वेंस किस साइड से मिलेगा, क्योंकि मुझे दिशा भी समझ नहीं आ रही कि मुझे किस दिशा में खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि थोड़ा वहाँ सामने जाओ और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ कन्वेंस मिल जाएगा। पर मैं काफ़ी देर से वहीं खड़ी थी, तो मुझे पहले भी नहीं मिला और फिर दोबारा खड़े होने के बाद भी नहीं मिला। वो ऑटो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके बाद घूम के जब वापस आया, मेरे आगे से गुजरने लगा, तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं सही दिशा में खड़ी हूँ, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ यहीं से मिलेगा। पर थोड़ा सा आगे जाके वो रुक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आप हमारे ही ऑटो में बैठ जाओ, क्योंकि उसमें सवारी भी थी। उन्होंने भी एग्री किया होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप इस ऑटो में बैठ जाओ, मैं आपको थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको इजीली कुछ भी कन्वेंस मिल जाएगा। तो जय गुरुजी संगत जी, मुझे बहुत राहत मिली कि मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ और मुझे कुछ भी ऑटो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना बस रिक्शा कन्वेंस कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा चलो मुझे कहीं ऐसी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा था और टेंशन हो रही थी मुझे घर की पहुँचने की। उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया तो मैंने देखा सामने गुरुजी का स्वरूप रखा था, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत प्रिय है। तो उनको मैंने जय गुरुजी बोला और मन ही मन शुक्राना किया। गुरुजी आप तो बिल्कुल जैसी मैंने प्रार्थना की वैसी आपने सुना। और फिर मैं गुरुजी से बातें करते हुए जा रही थी, तो मैंने उनसे बोला, तो वो खुद ही बोल पड़े कि हम तो इनके भरोसे रहते हैं। और गुरुजी के लिए बोले वो कि हम तो इनके भरोसे रहते हैं और हमारी तो सारा लाइफ ही इनके लिए है। और मैंने बोला कि मैं भी इनके ही भरोसे रहती हूँ और अभी मैं इनसे ही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए। तो फिर उनको भी समझ में आ गया कि मैं भी गुरुजी को ही मानती हूँ, गुरुजी सर्वस्व है हमारे लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप कहाँ रहते हो वगैरह। तो संगत जी उन्होंने जो मुझसे बात की थी वो मेरे घर तक के पास जगह है। उन्होंने बोला मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। और छोड़ने तक की बात हुई और वो जो सवारी बैठी थी वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने मुझे सवारी वाले ऑटो में ही बिठवा दिया। उन्होंने मुझसे पैसे की भी कोई बात नहीं करी, तो समझ में आ गया। फिर वो मुझे बोलते हैं जो अंकल जी थे कि आपने इनसे प्रार्थना की तो गुरुजी स्वयं आते हैं उनकी मदद करने के लिए, जो गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी ही आए हैं। ये शब्द उन्होंने मुझे बोले, संगत जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मेरे को तभी एहसास हो गया था कि हाँ गुरुजी ने स्वयं
आकर मेरी मदद की है। फिर भी मैंने फिर एक फ़र्ज़ एज़ ए कुछ भी जो हमारा कर्तव्य बनता है, मैंने उनको बोला कि आप मैं कितने पैसे दूँ करके। तो बुरा भी लग रहा था, फिर ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला जो आपको दिल करे वो आप मुझे दे दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। फिर भी मैंने जो बनता था वहाँ तक का वो मैंने उनको दिया और बहुत अनंतम शुक्राना किया गुरुजी का। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्न होकर घर पे आई। मैंने सबको ये सत्संग बताया। तो संगत जी गुरुजी हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं और उनसे ज़्यादा भला हमारा कोई भी नहीं समझ सकता। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना जो भी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना। और अपनी ब्लेसिंग गुरुजी सभी को देते रहते हैं और दीजिए गुरुपा। सभी आपके भरोसे बैठे हुए हैं, सभी आपसे विनती करते हैं दिन रात और आप उनकी भी सुनिए जल्दी, क्योंकि जब संगत परेशान होती है तो उनका सब्र टूटने लगता है। तो गुरुपा थोड़ी सी जल्दी मेहर कीजिए सभी के ऊपर, सब पे करुणा कीजिए, सबको स्वास्थ्य दीजिए, सबका जो भी फाइनेंशियल इश्यू से चल रहे हैं उन इश्यूज़ को ख़त्म कीजिए। घर पे परिवार में सुख शांति प्रेम सौहार्द दीजिए, सब पे करुणा कीजिए, सब पे कृपा कीजिए। शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। वाह गुरुजी, धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का ये संगत परिवार कितना प्यारा संगत परिवार है संगत जी। हमारा ये संगत परिवार सदैव अपने पूरे संगत परिवार के लिए गुरुजी महाराज से सदैव अरदास करता है। गुरुजी महाराज से सर्वदा भला करने की हमेशा अरदास करता है। इतना प्यारा संगत परिवार और इतने प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने इतनी प्यार भरी ब्लेसिंग भरी सेवा दी है और गुरुजी इतने प्यार से अमृत वेला करवाते हैं। ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाती हूँ, बट हाँ जी, गुरुजी का आदेश था एक सत्संग में कि सुबह और शाम 108 बार मंत्र जाप किया कर और अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर हो सके उतना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश से। गुरुजी जो आदेश देते हैं उनका आदेश सर आँखों पर शुक्राना सत्संग शेयर करने का उनका आदेश होता है। तो जितनी बार गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश देते हैं, गुरुजी ही हमें भाव और ब्लेसिंग्स देते हैं और वही हमसे शुक्राना सत्संग करवाते हैं। तो शुक्राना मेरी मालिक अनंतम शुक्राना। माफ़ी चाहूँगी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सत्संग गुरुजी के आदेश से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं सत्संग आप सबके साथ साझा करूँगी। सत्संग बोलने में सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कृपया गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मैसेज जो हमें आते हैं और कैसे गुरुजी हमें उस मैसेज के माध्यम से ब्लेस करते हैं, उसी के ऊपर है। तो संगत जी, गुरुजी का आज बहुत ही प्यारा और अद्भुत मैसेज आया था जिसे देखकर मैं इतनी भावुक हो गई और मुझे याद दिलाया गुरुजी ने कि बच्चे, तूने अच्छे से या शायद तूने ढंग से शुक्राना नहीं किया इस बात के ऊपर। शुक्राना मेरे मालिक हर वक्त, हर वेले, हर पल
आप हर एक चीज़ कैसे मैनेज करके याद करवाते हो, हमारे अंग संग साए हो, सारे दुख दर्द कष्ट आप काट लेते हो। गुरुजी आप इतने चमत्कारी और सुप्रीम पावर हो, क्या ही बताओ और क्या ही बढ़ाइयाँ करें हम अपने छोटे मुँह से। गुरुजी वी लव यू सो मच, वी लव यू सो मच गुरुजी। और शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है गुरुजी, जो आप हम सब संगत परिवार के लिए करते हो उसके सामने। संगत जी, तो वो मैसेज के बारे में मैं बताने जा रही हूँ आपको। गुरुजी ने ये कहा था कि बच्चे तुझे नहीं पता कि मैं 1 हफ्ते तक बीमार रहा हूँ, तेरी सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए। हाँ जी संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। वो सत्संग और वो मैसेज देखकर मैं इतनी भावुक हुई, मुझे इतना पता नहीं वो दिल में लग गया कि हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे भोलेनाथ सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे। हमारे सारे कष्ट न जाने कौन से कर्मों के, कौन से जन्म के हमारे बुरे कर्म हैं, जो गुरुजी हमें तो सिर्फ 5% या उससे भी कम देते हैं, लेकिन सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, कुछ दिनों पहले की बात है, इतनी बुरी तरह से मैं हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बुरी तरह से इसलिए कह रही हूँ संगत जी, उसके जो इंडिकेशंस थे ना, जो सिम्टम्स थे, उसी से मैं खुद सोच रही थी कि क्या हो रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा था। बाकी तो मैं आपसे सच बता रही हूँ संगत जी, वो पेनलेस था, दिखाई दे रहा था, दिखाई देने से ही कुछ अजीब सी महसूस हो रहा था कि नहीं, कोई कुछ बहुत बड़ा है जो गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं या कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। और सच में संगत जी, शायद मैं शुक्राना ढंग से नहीं कर पाई हूँ इस चीज़ का, तो गुरुजी ने इतने प्यार भरे शब्दों में मुझे मैसेज के माध्यम से ही बताया कि बच्चे तुझे नहीं पता मैंने तेरा कितना बड़ा कष्ट काटा और मैं खुद बीमार रहा हूँ। गुरुजी, दिल पर लग गई ये बात, मेरे मालिक आप अपना ख्याल कीजिएगा। क्या ही कर सकते हैं हम आपके लिए गुरुजी, क्या ही कर सकते हैं गुरुजी। इतना तो सिर्फ एक माँ बाप करते हैं, और वो भी हमारा दुख दर्द तो नहीं छीन सकते, हमारे साथ खड़े होते हैं। मेरे मालिक, इतनी प्यार भरी, इतनी सुप्रीम शक्ति, जो इतने आशीर्वाद आपने हमारे सर पर रखे हैं, बताइए गुरुजी, आदेश कीजिए, क्या करें हम गुरुजी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरे पैरों में, मैं पहले भी इसी के बेस्ड मैंने ये सत्संग, इसी के ऊपर जो सत्संग बना था मैंने शेयर किया हुआ है, बट शायद कहीं ना कहीं मेरे सत्संग बोलने में या कहीं अधूरा रह गया है, तभी गुरुजी का आदेश था और गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि मैं यही सत्संग शेयर करूं। संगत जी, मेरे पैरों में एक छोटी सी गांठ बनी हुई है, जो पिछले 2 हफ्तों में मुझे इतना परेशान कर चुकी थी। यानी कि दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, गुरुजी बहुत ही कम, नॉट इवन 5%, मैं तो कहती हूँ 5% से कम हमें कष्ट देते हैं, जो कि बाकी 95% गुरुजी अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो संगत जी, ये बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल था। पैर इतने सोजे इतने स्वॉलन हो चुके थे कि मेरा बड़ा बेटा, जो कि गुरुजी की संगत है, गुरुजी की ही देन है, गुरुजी के ब्रेस्ट बच्चे, दोनों बच्चे, वो तो बार बार देखे ही जा रहा था कि मम्मा देयर इज समथिंग हैपनिंग। और मैंने भी जिद पकड़ी थी, मैंने गुरुजी से कहा था कि नहीं गुरुजी, आप ही ठीक करोगे, मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास। और देखिए संगत जी, चमत्कारी रूप से गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, मैं ही तुझे ठीक करूँगा। अब संगत जी, एक पैरों में स्वॉलन तो थी, जहाँ पे मुझे नीचे काफ के नीचे, यानी कि नीज का, घुटने का पीछे वाला हिस्सा पैरों में, लेफ्ट हैंड साइड में। और गुरुजी ने काफ़ी उपाय भी बताए थे कि हल्दी वाला पानी सुबह सुबह पिया कर, जल प्रसाद के साथ 5 या 6 या शायद 7 करी पत्ते जल प्रसाद के साथ, और
जल प्रसाद ही पिया कर, पर संगत जी गुरु जी जानते हैं जब हम मदर्स पे बात आती है ना तो हम हार्डली अपना ध्यान रख पाते हैं, इसलिए गुरु जी साक्षात हमारे साथ साक्षात शिव जी हैं जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये माएँ बच्चों के लिए तो सारा काम कर लेगी पर अपने लिए नहीं करेगी। तो संगत जी यकीन मानिए दोनों पैरों में स्वॉलन और वो सूजन के कारण मेरी बैक भी अकड़ सी गई थी नीचे अपने कमरे से। बैली मैं बहुत ही धीरे धीरे नीचे चलकर आ पी पा रही थी किचन में या पूजा घर में, घर मंदिर में। अब संगत जी आप यकीन मानिए नहीं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी उसके कारण हार्ट पर भी प्रेशर हो रहा था और संगत जी मेरी सांसें भी रुक रही थी और गुरुजी बार बार मुझे वो पुरानी संगत के सत्संग सुना रहे थे कि वो पुरानी संगत घर पे अकेले थे और उनकी सांसें अटक रही थी और गुरुजी ने कैसे उनको स्वरूप भेजा था जब गुरुजी चोले में थे। पहली बार गुरुजी ने कुछ ऐसा करवाया और वो न्यूज़ एक जर्नलिस्ट के माध्यम से उन्होंने अपना स्वरूप एक मैगज़ीन में छपाया और वो मैगज़ीन गुरुजी ने मेक श्योर करी, गुरुजी ने ये किया कि वो मैगज़ीन उस संगत परिवार तक पहुँचे, क्योंकि गुरुजी को पता था इस संगत परिवार में कुछ कष्ट आने वाले हैं। तो गुरुजी ने ये सत्संग सुनाया जहाँ पे आंटी जी पुराने मतलब जब गुरुजी चोले में थे, गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब की ये बात है। तो जब जहाँ पे आंटी जी है वो मैगज़ीन्स ढूंढ रहे हैं जहाँ उनकी सांस अटक रही और घर में कोई भी नहीं था और गुरुजी से उनको स्वरूप से कह रहे हैं गुरुजी मैनू साह नहीं आ रही है, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रही है। बिल्कुल ये मेरे साथ हुआ था संगत जी, मुझे सांसें नहीं आ रही थी और मैं गुरुजी के सामने उनके स्वरूप के सामने कह रही हूँ गुरुजी मैनू साह नहीं आ रही है, आप ही बचाओगे, आप ही देखोगे। संगत जी साक्षात गुरुजी प्रकट हुए थे पीले चोले में। उन्होंने अपने कलश से कुछ घर में छिड़काव किया और मुझे कहा उठ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चल उठ, बाहर चल, नहा धो ले, शावर कर लिया और बच्चों को लेके बाहर चल। बच्चे स्कूल गए थे और मैं अपने हस्बैंड अंकल से कहने ही वाली थी कि आप चले जाइए पिक करने, मैं नहीं आ पाऊँगी, आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए और स्कूल से पिक कर लीजिए। कहाँ तो गुरुजी ने मेरा ये थॉट ही चेंज कर लिया, सारी बीमारियाँ दूर, संगत जी बैक पेन गॉन। आप यकीन मानिए मेरा जो दोनों पैर स्वोलन थे दैट इज़ गॉन। और संगत जी उसके एक दिन पहले एक ये भी सत्संग बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने ना मुझे इतनी गहरी नींद में, आप यकीन मानिए मैं सुबह सुबह उठी हूँ, वो पैर का दर्द इतना दर्द तो नहीं कहूँगी, वो स्वॉलन जो सूजन थी इतनी बढ़ने लगी थी। अब गुरुजी मुझे मैसेज के ज़रिए कह रहे थे आज मैं ही आकर तुझे तेरे पैर ठीक करूँगा। और वेरिकोज वेन में कैसे जैसे नर्व्स बढ़ने लगती हैं और नर्व्स के गोले बन जाते हैं जो हमें प्रोमिनेंटली दिखाई देता है पैरों पे, हाथ पे, वैसे दिखाई दे रहा था मेरे लेफ्ट हैंड साइड फुट पे संगत जी। तो यकीन मानिए संगत जी उस दिन सुबह मैं उठी हूँ, मेरे बच्चे भी घर पे थे उस दिन और जैसे हम रेगुलरली नहा धोकर सेवा पूजा करते हैं, वो सेवा पूजा के बाद मैंने बच्चों को और अपने लिए चाय प्रसाद लेकर के मैं बैठी गुरुजी को भोग लगाकर। ऑब्वियसली जो चाय प्रसाद और नाश्ता प्रसाद जो था वो लेकर के मैं बैठी हूँ और बच्चों को पहले मैंने करवाया, उन्हीं के साथ मैंने चाय प्रसाद ली और नाश्ता प्रसाद। और आप यकीन मानिए मेरे साथ पहली बार हुआ है संगत जी। मुझे गुरुजी ने वहीं, हम लाउंज रूम में बैठकर ही चाय पी रहे थे मैं और मेरे बच्चे, और फिर मेरे बच्चे भी उस दिन थोड़े से नमनेस थे, उन्हें स्लाइटली कोल्ड एंड कफ था, जो भी गुरुजी की मेहर है वो गुरुजी की मेहर से ठीक हुए हैं बच्चे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बड़ा ही हल्का कोल्ड एंड फ्लू था इस बार, पर सीज़न बदलते पर गुरुजी ने देखो कितनी विद इन नो टाइम 1 और 2 days में ही उनका वो कोल्ड एंड कफ गायब।
तो संगत जी मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि गुरुजी ने मुझसे ये पहले कहा कि बच्चों को भी सुला दे और बच्चों से कह दे रेस्ट करे। अब गुरुजी गुड़िया मेरे साथ वाले काउच पे बैठी थी, मेरे बगल वाले काउच पे मेरे बाजू में। तो मैंने गुड़िया से कहा बच्चा आपने चाय नाश्ता कर लिया है, आप चलिए आप भी सोएं और आप रेस्ट करें। गुरुजी कहते हैं आपको आप रेस्ट करके उठोगे आप ठीक हो जाओगे। और गुरुजी को वो बच्चे भी बहुत ही मानते हैं। गुरुजी की सच्ची संगत है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने जैसे ही बच्चों को रेस्ट करने के लिए आदेश दिया, बच्चे तो रेस्ट करने के मोड में आ गए थे। वो जैसे ही वो जोन में मोड में आ गए, बच्चों को भी सुलाया। और आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, ऐसा पहली बार हुआ है कि चाय का कप ख़त्म हुआ और मैं सिंक के पास नहीं गई हूँ उसे वॉश करने, या मैंने क्लियर ना करा हो वो चाय का बर्तन। क्योंकि हम औरतों की आदत होती है जैसे ही खाना पीना हो जाए पहले काम करें, हम घर साफ़ करें, किचन साफ़ करें, फिर अगर रेस्ट करना है तो करें। दोपहर के टाइम ये तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, या सुबह में रेस्ट करने का तो बड़ी मुश्किल बात है संगत जी रेस्ट करना। तो आप यकीन मानिए गुरुजी ने पहले बच्चों को रेस्ट करवाया और वो बिल्कुल गहरी नींद में आ गए थे। और फिर मुझसे कहा चल अब तू भी सो जा थोड़ी देर और मैं ठीक कर रहा हूँ तेरे पैर। यकीन मानिए संगत जी, मैं इतनी गहरी नींद में वहीं बैठे बैठे, चाय का कप भी मेरे कॉफ़ी टेबल पे ही पड़ा रह गया जो चाय प्रसाद मैंने पी थी। मैंने उठा करके ये भी नहीं किया कि मैं उसे सिंक में रख दूँ किचन में जाकर। संगत जी इतनी गहरी नींद, मैंने इसके ऊपर भी पहले सत्संग सुना है पुराने संगत जी का। इतनी गहरी नींद मैंने पता नहीं, मुझे तो नहीं याद कि मैंने कभी चाय पीकर ऐसे इतनी गहरी नींद में मैं आ गई हूँ। वहीं काउच पे सोफे पे बैठे बैठे, वहीं झूठा कप भी पड़ा हुआ था मेरा खाली। इतनी गहरी नींद संगत जी ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और आप देखिए हर थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगा शायद मेरी गुड़िया उठ गई है। वो मैंने जैसे मैंने बताया वो मेरे राइट हैंड साइड वाले सोफे पे थी, काउच पे। तो मैंने देखा संगत जी, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो जहाँ पर मेरे पैरों में गांठ है, जहाँ सूजन थी, वहाँ पे ना 2 बड़े उंगलियों के निशान, 2 बड़े, जैसे कोई प्रेस करके एक्यूप्रेशर करके गया हो। और वो गुरुजी थे, कोई क्या वो गुरुजी थे संगत जी। इतने बड़े उंगलियों के निशान, मैं खुद हैरान। ना मेरा पैर कहीं अटका हुआ था, ना किसी से लगकर दबा हुआ था, जैसे कि हमें एक बार भी मन में वहम आए कि कहीं ये काउच से या कॉफ़ी टेबल से लग कर के तो निशान नहीं बने हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। मेरे पैर जैसे हम नॉर्मली फ़्लाइट में बैठते हैं या सोफ़े पे बैठते हैं वैसे ही बैठी थी। इनफैक्ट मेरे पैर हवा में लाइक इट वॉज़न्ट स्टेबल, मतलब कॉफ़ी टेबल के नीचे का जो स्टैंड था वहाँ पर मेरे पैर थे। सो आई वुड से वो हवा में थे, वो ज़मीन पे भी नहीं थे। कॉफ़ी टेबल के नीचे जो स्टैंड है उसके ऊपर पैर रखे थे। और जब मैं उठी हूँ गुड़िया को देखने तो मैंने अपने पैर थोड़े से ठीक किए, वहाँ देखा मैंने 2 बड़े उंगलियों के निशान, और ये बड़े उंगलियों के निशान और कोई नहीं पर गुरुजी के ही थे। संगत जी मैं हैरान, मेरा सूजन गायब, मेरा जो हल्का सा 5% दर्द था वो गायब। इतनी गहरी नींद में मैं कैसे आई हूँ मैं खुद भी सोची हूँ। मेरे बच्चे जो कभी नहीं सोते या हम नहीं कभी सोते ब्रेकफास्ट करने के बाद, हम सारे गहरी नींद में। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि ये दर्द ये आज मैं ही ठीक करूँगा आकर के। सो देखिए संगत जी कितने चमत्कारी रूप से गुरुजी आते हैं और हमारे दर्द कष्ट लेकर चले जाते हैं। और मैं ढंग से शुक्राना भी नहीं कर पाई थी। माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी से, माफ़ी नतमस्तक होकर सिर झुकाकर माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, आपके कदमों में सिर रखकर माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी न जाने मैंने ढंग से पहले वाला सत्संग शेयर भी कर पाई हूँ या नहीं। माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी पर जो आपका आदेश था, आपके आदेश सर आँखों पर। गुरुजी जिस तरह आपने आकर के मेरी मदद करी
सारी संगत परिवार पर ऐसी ही आपकी कृपा दृष्टि बरसाइएगा। सभी के कष्ट दूर कीजिएगा मेरे मालिक, और सबसे पहले आपका ध्यान रखिएगा मेरे मालिक, क्योंकि जिस तरह से वो मैसेज आया था वो देखकर मैं बहुत ही भावुक हो गई थी कि गुरुजी आप कितने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। माफ़ी 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 और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सर्वत का भला करना, सबकी शारीरिक कष्ट दूर करना, क्योंकि आप ही कहते हो ना कि जब हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी है, हम चंगे हैं, तो दुनिया अच्छी है। और यही तो गुरुजी हमारे कल्याण करने के लिए साक्षात शिवजी स्वरूप गुरुजी इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, कि उन्होंने आते ही हमें पहले अच्छी हेल्थ ब्लेस करी, घर का ऑरा ठीक करते हैं गुरुजी। मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं, मेंटली और फिज़िकली हमें फिट करते हैं, घर का ऑरा ठीक करते हैं, और फिर हमें फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं। कितने प्यारे हमारे गुरुजी, कितने प्यारे गुरुजी। नक वार शुक्राना, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है जो आप ये कर रहे हो, इसके सामने बहुत बहुत लख बार शुक्राना गुरुजी जो आप कर रहे हो। और उस दिन ये 2 चमत्कारिक सत्संग जो गुरुजी ने मेरे साथ किए, जो येलो चोले में जन्म, जैसे मैंने पहले बताया, गुरुजी साक्षात आए थे और उन्होंने अपने लोटे से जल छिड़काव किया और मुझे उस दिन भी खड़ा किया। और उसकी बाद जो मैं काउच पे ही सो गई थी संगत जी, और गुरुजी के उंगली के निशान मेरे पैरों पे। गुरुजी लख बार शुक्राना, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो मेरे मालिक, आप ही सुप्रीम पावर हो, आप ही करता हरता हो, आप ही ने सृष्टि की रचना करी है गुरुजी। हम आप ही के बच्चे हैं, और एक पिता ही अपने बच्चों का इतना ख्याल रख सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, आपके आशीर्वाद भरे हाथ सदैव हम पर रखने के लिए, और आपकी मेहर और कृपा दृष्टि के लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सर्बत का भला करना, सारी संगत परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, उन्हें मेंटल स्ट्रेस से फ्री करिएगा, फिज़िकल स्ट्रेस से फ्री करिएगा, और नई हेल्थ, नई लाइफ सबको जैसे आपने मुझे ब्लेस करी गुरुजी। सारे संगत परिवार का ख्याल रखिएगा, सबके अंग संग सहाय रहेगा, सबकी रक्षा करिएगा। सोनू अंकल जी, एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतनी प्यारी सेवा दे रहे हो, उसके लिए बहुत लख बार शुक्राना आपका भी। गुरुजी सदैव आपके घर में बसे और हर पल हर वेले आपकी रक्षा करे, और आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे, और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे, आपकी और आपके परिवार की हेल्थ की रक्षा करे, और धन धान्य से आपका घर भरा रहे। सोनू अंकल जी, गॉड ब्लेस यू, गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज, एंड मैनी थैंक्स फ्रॉम माई एंड टू फॉर योर डेडिकेशन towards us संगत परिवार। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द है शुक्राना गुरुजी जो आप करते हो उसके सामने, पर मेरा शुक्राना आपके चरण कमल में। गुरुजी प्लीज़ मेरा शुक्राना कबूल कीजिएगा। लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सर्बत का भला करना मेरे मालिक, सर्बत का भला करना। ओम संगत जी मेरे साथ आप भी महामंत्र जाप बोलिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, लवी 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 गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अमृत मेरा सत्संग करवाने के लिए लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की एक और ब्लेस भरे सत्संग में मिलते हैं। मैं अपने अगले ब्लेस भरे गुरु जी की ब्लेस भरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के श्री चरणों की देन है संगत जी, गुरु जी महाराज की चरण धूलि की देन है कि हम ये सेवा कार्य
गुरुजी महाराज की असीम कृपा होगी तो ये सेवा कार्य आगे भी जारी रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा सदैव अपने संगत परिवार पर बनी रहेगी। गुरुजी महाराज के आज के इस सत्संग का विराम करने के पूर्व संगत जी, गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी हमारे साथ मंत्र जाप जरूर करेंगे और आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें ये भी पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज की अपार अनंत ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक ज़रूर पहुंची है। आप सभी संगत जी को अपने कई सवालों के जवाब भी आज के सत्संग से ज़रूर मिले होंगे संगत जी। गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुजी महाराज के पावन मुस्कुराते स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।